दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे केपी ग्रीन इंजीनियरिंग आईपीओ और इंसर कम्युनिकेशंस आईपीओ के बारे में। तो ये दोनों आईपीओ आज से ओपन हुए हैं, तो जानेंगे कि आईपीओ डे वन में कितना सब्सक्राइब हुआ है। इसके साथ ही एबीपी इंफ्राकोन आईपीओ क्लोज हो चुका है। तो जानेंगे कि इस आईपीओ में आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं और इस आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं केपी ग्रीन इंजीनियरिंग आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ 15 मार्च यानी कि आज से ही ओपन हुआ है और ये 19 मार्च को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 144 रुपये रखा गया है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 189.50 करोड़ का है, यानी कि 190 करोड़ के अराउंड आपको आईपीओ देखने को मिल रहा है। तो ये एसएमई आईपीओ है और काफ़ी बड़ा आईपीओ देखने को मिल रहा है। अब आईपीओ आज से ओपन हुआ है, लेकिन एंकर इन्वेस्टर्स के लिए कल ही आईपीओ ओपन हो चुका था। तो कल एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग आती हुई देखने को मिली है। तो एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 37,50,000 इक्विटी शेयर्स एलोकेट किए गए हैं, यानी कि 54 करोड़ का जो पोर्शन है वो एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। केपी ग्रीन इंजीनियरिंग आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में भर भर कर नाम आपको आते हुए देखने को मिले हैं। तो आप यहाँ पर इनके नाम को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे नाम आते हुए देखने को मिले हैं। तो अगर यहाँ पर टोटल नाम की बात करें तो यहाँ पर आपको टोटल 26 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। तो आईपीओ की एंकर लिस्ट को देखें तो जबरदस्त एंकर लिस्ट आपको देखने को मिला है। 189 करोड़ का आईपीओ है और 26 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। तो इस सेमी आईपीओ में जनरली आपको इतने एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आईपीओ का साइज भी बड़ा है, तो यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स भी ज़्यादा आते हुए देखने को मिले हैं। तो इसके एंकर लिस्ट में आपको एफआईआईस भी आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसके एंकर लिस्ट में एफआईआईस और डीआईआईस आपको देखने को मिल रहे हैं। हालांकि कंपनी छोटी है तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स आते हुए देखने को नहीं मिले हैं। तो जब भी कोई कंपनी किसी ग्रुप से बिलोंग करती हुई देखने को मिलती है तो उसका बेनिफिट उस कंपनी को मिलते हुए देखने को मिलता है। तो ये जो कंपनी है ये केपी ग्रुप से बिलोंग करती है। तो यहाँ पर देखें तो एंकर लिस्ट बढ़िया देखने को मिल रहा है। केपी इंजीनियरिंग आईपीओ के डे वन के सब्सक्रिप्शन को देखें तो डे वन में आईपीओ 1.75 टाइम्स सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो आईपीओ का साइज बड़ा है, इसके बावजूद पहले दिन ही आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो ये अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्यूआईबीएस पोर्सन में देखें तो आईपीओ 1.69 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआईस पोर्सन में आईपीओ 1.32 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 1.96 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो हर पोर्शन के अंदर आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अच्छी बात यह है कि पहले दिन ही क्यूआईबीएस की ओर से भी आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखें तो हर पोर्शन में एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। हालांकि अभी जिस तरह की मार्केट ओवरऑल आपको देखने को मिल रही है, तो ऐसे में यहाँ पर भी देखें तो बहुत धमाकेदार आपको एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी देखा जाए तो आईपीओ में ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिला है। और आईपीओ में रिटेलर्स की ओर से 9,344 एप्लीकेशंस लगे हैं। केपी इंजीनियरिंग आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में जहां प्रीमियम 60 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा था, वो अभी गिरकर 45 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 45,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 31% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम देखें तो बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। आईपीओ का साइज काफ़ी बड़ा है। आईपीओ 189 करोड़ से भी ज़्यादा बड़ा देखने को मिल रहा है। इसके बावजूद देखें तो डे वन में आपको डिमांड आती हुई देखने को मिली है, यानी कि हर पोर्शन में आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिला है। तो काफ़ी बड़ा आईपीओ है। इसके बावजूद भी पहले दिन ही आईपीओ में देखें तो फुल्ली सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो ये अच्छी बात आपको देखने को मिल रही है। अब आईपीओ का साइज काफ़ी बड़ा है, तो हो सकता है कि मार्केट में ज़्यादा डिमांड आपको देखने को नहीं मिले। लेकिन अगर इसके एंकर लिस्ट को देखें तो 26 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। तो आईपीओ का एंकर लिस्ट काफी शानदार देखने को मिल रहा है। पहले ही दिन देखें तो क्यूआईबीएस की ओर से भी आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो आगे भी अगर इसी तरह डिमांड बनी रहती है और प्रीमियम के अंदर और गिरावट आपको देखने को नहीं मिलती है, तभी आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है। नेक्स्ट आईपीओ है इंसर कम्युनिकेशंस का आईपीओ। ये आईपीओ भी आज ही ओपन हुआ था और ये 19 मार्च को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 70 रुपीज़ है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 16.17 करोड़ का है। तो आईपीओ का साइज तो काफ़ी छोटा है, लेकिन यहाँ पर क्यूआईबीएस का पोर्शन नहीं है। तो इस आईपीओ में सिर्फ रिटेलर्स और एचएनआईस का पोर्शन है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ डे वन में कितना सब्सक्राइब हुआ है। इंसर कम्युनिकेशंस के डे वन के सब्सक्रिप्शन को देखें तो डे वन में आईपीओ मात्र 1.21 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ पर भी आपको डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया है
और आईपीओ मात्र 0.59 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 1.83 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो रिटेलर्स की ओर से देखें तो आईपीओ में 1002 एप्लीकेशंस लगे हैं, यानी कि ओवरऑल यहाँ पर भी डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही है। इंसर कम्युनिकेशंस के अगर प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा था और अभी ये 10 रुपये के ऊपर ओपन होते हुए देखने को मिला है। तो अभी भी देखें तो बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर इसका प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 20,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 14% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिला है। तो इस आईपीओ में देखें तो पहले दिन ज़्यादा डिमांड भी आती हुई देखने को नहीं मिली है। तो यहाँ पर आगे डिमांड आती है, यानी कि मंडे को इसमें डिमांड आती है, तो उसके बाद लास्ट डे अप्लाई करने का डिसीजन लेना है। तो चलिए अब देख लेते हैं एबीपी इंफ्राकोन आईपीओ को। एबीपी इंफ्राकोन आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ 13 मार्च को ओपन हुआ था और ये 15 मार्च यानी कि आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 75 रुपीज़ है और 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 52.34 करोड़ का है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। एबीपी इंफ्राकोन आईपीओ के फाइनल डे के सब्सक्रिप्शन को देखें तो आईपीओ अपने आखिरी दिन 21.45 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो आईपीओ में देखें तो बहुत ज़्यादा आपको एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को नहीं मिले हैं। क्यूआईबीएस की ओर से बिल्कुल भी डिमांड आपको देखने को नहीं मिली है और आईपीओ मात्र 1.05 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 46.15 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 22.48 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो एचएनआईस और रिटेलर्स की ओर से तो एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं, लेकिन क्यूआईबीएस की ओर से आखिरी दिन भी एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को नहीं मिले हैं। तो ओवरऑल देखें तो मार्केट में इस आईपीओ की ज़्यादा डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही है। रिटेलर्स की ओर से लगने वाले एप्लीकेशंस को देखें तो रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में 30,777 एप्लीकेशंस लगे हैं। और अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 22 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो इसका मतलब है कि हर 22-23 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। एबीपी इंफ्राकोन आईपीओ के अगर अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो इस आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 18 मार्च है, यानी कि इसकी अलॉटमेंट मंडे को होने वाली है। रिफंड डेट 19 मार्च है। क्रेडिट डेट भी 19 मार्च है और आईपीओ की लिस्टिंग 20 मार्च को होने वाली है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। एबीपी इंफ्राकोन आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार पूर्वा शेयर रजिस्ट्री इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। एबीपी इंफ्राकोन आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 20 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 32,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 26-26.5% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में इस आईपीओ से बहुत अच्छे लिस्ट इनकम मिलने की उम्मीद नहीं है। अगर आगे मार्केट में गिरावट आती है तो फिर इसके प्रीमियम में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग भी बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिलेगी। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।